ट्वेल्थ क्लास के सभी विद्यार्थियों को जोहार झारखंड नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 13 फरवरी को इंग्लिश स्कोर का एग्जामिनेशन है और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को नोट मेकिंग कैसे बनाना है ये पता नहीं होती है। तो आज उसी का मैं वीडियो लाया हूँ कि हाउ टू क्रिएट नोट मेकिंग इन ट्वेल्थ इंग्लिश एग्जामिनेशन, यानी हम कैसे नोट मेकिंग को बनाएंगे अच्छे तरीके से और 6 में 6 फुल मार्क्स उठाएंगे। जैसे नोट मेकिंग जो सो आपका है वो पूरा 6 मार्क्स का है। तो आप इसे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप नोट मेकिंग बनाना अच्छे से सीख जाएंगे और पूरे का फुल मार्क्स आप उठा सकते हैं। चलिए साथियों, चलते हैं आज की क्लास की ओर। जैसे कि कहा गया है कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो साथियों, अपनी मेहनत कभी छोड़िए नहीं, बरकरार रखिए, आप अच्छे टॉपर बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो सबसे पहले आपको जो सो मैं बता दूं, मैं मेरा नाम है दीपक सर, इंडियन आइस अकेडमी का डायरेक्टर, और इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। और नोट मेकिंग का जो आज टॉपिक है क्लास 12 का, तो आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में जैसे 39 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि वन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एवर पैसेज मेक ए नोट ऑन इट, यू मे यूज हेडिंग, सब हेडिंग और एब्रिविएशन। ठीक है, तो आपको जो सो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि वन द बेसिस, मतलब वन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ एवर पैसेज, यानी ऊपर दिए गए पैसेज को पढ़ करके, ठीक है, मेक ए नोट, यानी इस पर नोट बनाना है। आपको यूज क्या करना है, हेडिंग, यानी हेडिंग का यूज करना है, शीर्षक यूज करना है, सब हेडिंग का यूज करना है, और एब्रिविएशन मतलब शब्द संक्षेप, यानी बड़े शब्द का छोटा स्वरूप को यूज आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम जानेंगे कि नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट है वो तैयार कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट है वो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, फिर हम नोट मेकिंग आपको करके दिखाएंगे कि कैसे नोट मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि और अन्य मित्रों को हेल्प मिल सके। तो साथियों चलते हैं। सबसे पहले आपको जो सो यहाँ पर टाइटल देनी है, ऊपर में सबसे हेडिंग में टाइटल, और जो टाइटल लिखेंगे इसको आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। ठीक है, ब्लैक पेन से टाइटल देंगे। ये जो TITLE टाइटल लिखा हुआ है इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, और यहाँ जो टाइटल जो लिखेंगे इसको पैसेज को देख करके आपको कोई अच्छा टॉपिक यहाँ पर लिख देना है, शॉर्ट टॉपिक्स जो टाइटल देते हैं। ठीक है, मेन हेडिंग टाइटल से बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सो आपको यहाँ से एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे और एक लाइन छोड़ करके आपको यहाँ पर नोट्स यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखनी है? नोट्स, अन्य आपकी नोट्स लिख बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो सो पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको हेडिंग, एक हेडिंग का यूज करनी है, और फिर उसी जो पैसेज जो पढ़ रहे हैं उसी के आगे का जो सेंटेंस है कम से कम तीन वर्ड, ठीक है, 3 वर्ड आपको लिखनी है शॉर्ट में, 1 2 3 में, ऐसे इस तरीके से लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेडिंग, और जो इसको जो 1 2 3 बोलते हैं सब हेडिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर हेडिंग दे रहे हैं दूसरे में, फिर से सेकंड जो पैराग्राफ रहेगा उस सेकंड पैराग्राफ से फिर हेडिंग चुनना है, फिर आपको 1 2 3 में से सब हेडिंग में से लिखना है, उसी के आगे जो सेंटेंस रहेगा उसको आगे से लिखना है। फिर आपको जो चौथा में जो 4 पॉइंट है, तो इसमें आपको फिर हेडिंग चुनना है। जब आने जो तीसरा पैराग्राफ है उस तीसरा पैराग्राफ का फिर आपको हेडिंग चुनना है, और फिर उसके आगे जो भी वर्ड होंगे, ठीक है, सेंटेंस के रूप में छोटा छोटा पॉइंट बना के उसको यहाँ पर लिख देना है। तीन पॉइंट उसी के आगे 1 2 3 में लिखना है। ठीक है, ओके। और शॉर्ट में एब्रिविएशन मतलब शब्द संक्षिप्त से फुल फॉर्म बोलते हैं इसको। एब्रिविएशन मतलब क्या था? फुल फॉर्म। सिर्फ मान लो कोई वर्ड लिखे डिफरेंस का शॉर्ट रूप क्या होता है? DIF होता है। तो अगर यहाँ लिखे DIF, तो DIF का यहाँ पर फुल नेम यहाँ पर लिख दें डिफरेंस। तो ठीक है, फिर देखें यहाँ पर हेडिंग, फिर आएंगे चौथा, फिर जब जो चौथा पैराग्राफ रहेगा उस चौथा पैराग्राफ से फिर यहाँ हेडिंग चुनेंगे, और 1 2 3 में इसको फिर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर आएंगे पांचों पैराग्राफ में। ठीक है, तो पांचों पैराग्राफ में फिर जो 5 पैराग्राफ रहेगा उससे भी हम हेडिंग चुनेंगे, फिर 1 2 3 इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ जो सो आपको लिखनी है, जो आप हेडिंग चुनेंगे उसी के आगे वाला जो सेंटेंस रहेगा उसमें उसे जो 3 वर्ड को चुनना है और यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बगल में दाएं साइड में यहाँ पर कॉलम बनाना है और यहाँ लिखना है एब्रिविएशन। क्या लिखना है? एब्रिविएशन। ये की टू एब्रिविएशन। ठीक है, आप जो इस 1 2 3 में जो यहाँ जो वर्ड जो लिखे होंगे और जो बड़ा वर्ड होगा उसका छोटा यहाँ पर आने, जैसे डिफरेंस बड़ा वर्ड है तो इसको शॉर्ट में DIF, तो इसको जो DIF लिखे होंगे
1 to 3 में उसी को यहाँ पर जो पांच हेडिंग से जो 5 हेडिंग जो लिखे, इसी 5 हेडिंग से 5 को यहाँ पर पॉइंट बना के यहाँ लिखना 1 2 3 4 एंड प्रत्येक से एक एब्रिविएशन यहाँ लिखना है, ठीक है। और इसका फुल वर्ड यहाँ पर लिखना है, जैसे डिफरेंस का डिफरेंस, प्रिपरेशन का प्रिपेयर का प्रिपरेशन, EX का एग्जामिनेशन, मैनेज का मैनेजमेंट और टेक्नीशियन का टेक का टेक्नीशियन। तो ऐसे आपको लिखनी है, कॉलम बना देनी है। तो इस तरीके से आपका जो सो नोट मेकिंग तैयार हो जाएगी। ये थी आपकी फॉर्मेट, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ एक चीज और। फिर आपको जो सो जब ये फॉर्मेट आप लिख लेंगे तो आपको यहाँ पर राइट समरी ऑफ एवर पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो आप यहाँ पर पैसेज जो पढ़ेंगे, इसी पैसेज का एक लाइन छोड़ के आपको जो सो पैसेज को देख करके ही यहाँ पर आपको समरी में यहाँ पर भर देना है बस। यानी इसको 80 वर्ड में 5 लाइन कम से भरनी, कितना भरनी है, 5 लाइन में, ठीक है। 5 लाइन में उसको भर देनी है, 20-20 वर्ड में, ठीक है, 5-10 लाइन में। इससे आपका समरी भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। पैसेज का सारांश ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 39 और 40 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा आपका रहेगा, आप नोट मेकिंग रहेगा। तो आपको जब आप नोट मेकिंग बनाएंगे तो 39 और 40 आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर इतना बनाते हैं तो आपको 3 मार्क्स जो सो मिल जाती है। और फिर आप जब समरी बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसका भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नोट मेकिंग का फॉर्मेट आपको बनानी है। तो आइए चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और कैसे हम बनाएंगे ये नोट मेकिंग वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सो वहाँ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर से पहले था 8 मार्क्स का, लेकिन अब हो गया 3 मार्क्स का, ठीक है। तो इस पैसेज को पढ़ना है। तो पहले पैसेज को आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि कितने इसमें पैराग्राफ है। पहले पैसेज में देखेंगे कितने पैराग्राफ है। तो यह 1 2, इसे देखिए पैराग्राफ 1, ठीक है, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 5, ठीक है। तो इसमें 5 पैराग्राफ हैं। तो 5 पैराग्राफ से आपको कम से कम 5 को जो सो हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करनी है। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम टाइटल देंगे, ठीक है, ओके। तो द टेस्ट ऑफ लाइफ द प्लस फैक्टर्स, ठीक है, ये टाइटल होगी। सिर्फ पहले आप क्या करेंगे, पैसेज को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपको जो पैसेज जो दिया हुआ है, इस पैसेज को पूरा यहाँ पर पढ़ लेंगे। पैसेज को पढ़ने के बाद जो आपको जो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, द टेस्ट ऑफ लाइफ हो गया, जो भी आपका हेडिंग, यानी जो जैसे जो आपको जो टाइटल जो चुनना है, कोई भी आपको अच्छा जो शीर्षक होगा, छोटे मोटे इसी से देख करके आपको यहाँ पर टाइटल में आपको लिख देनी है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे ना, द टेस्ट ऑफ लाइफ द प्लस फैक्टर, ये यहाँ पर ऐसे लिख देनी है, ओके। आप जब यहाँ टाइटल लिख देंगे तो आपको हम क्या बताए थे, ये जो देख रहे हैं ब्लैक पेन से आपको लिखनी है हेडिंग, ठीक है। तो ओवरकमिंग लाइफ एंड सफरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले आएंगे, तो यहाँ देखिए ओवरकमिंग इलनेस एंड सफरिंग। तो इस जो सो इसे बनाएंगे, हम हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। और जब ये आपका हेडिंग बन गया, यहाँ पर आप देखिए अब यह हेडिंग बन गया। इसी हेडिंग के आगे जो भी आपको वर्ड आपको दिखे, इसी पैराग्राफ से, सेम पैराग्राफ से, जिस पैराग्राफ से हम जो सो हेडिंग लेंगे, उसी पैराग्राफ के 3 वर्ड आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से हम 3 वर्ड सिलेक्ट करके, माउल्ड कैरेक्टर फर्स्ट हो गया, एक वर्ड सिलेक्ट कर लिए। और फिर देखिए यहाँ से हम यहाँ पर देख सकते हैं माउल्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो माउल्ड कैरेक्टर को यहाँ शॉर्ट कर दिए, CHAR कर दिए, शॉर्ट कर दिए। फिर इसी के आगे ले लेंगे आयरन प्लस फायर, यहाँ पर देख सकते हैं आयरन प्लस फायर, ठीक है, आयरन प्लस फायर, ये वर्ड ले लिए। फिर इसी के आगे ले लेंगे यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्टर इन आवर लाइफ, ठीक है, फैक्टर इन आवर लाइफ, यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा गया है फैक्टर इन आवर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे इसको वर्ड कर दिए। इस तरह हम फर्स्ट पैराग्राफ से इसको हम एक चुन लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको जो सो यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में, यहाँ जो देख सकते हैं सेकेंड पैराग्राफ में आपको हेडिंग चुनना है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड पैराग्राफ आपका जो है सो 1, ये आपका सेकेंड पैराग्राफ है, ठीक है। तो इससे आपको प्लस फैक्टर यहाँ हो गया। तो प्लस फैक्टर से आपको यहाँ पर चुनना सिंपल हार्टेड, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट प्लस फैक्टर है ना। तो प्लस फैक्टर से यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर शॉर्ट सिंपल हार्टेड, ठीक है। फिर जो सो इसी में जो सो आपका फिर है कंपेनियंस, जो वर्ड यहाँ दे सकते हैं,
यहाँ पर है आपका कंपेनियन, कंपेनियन इधर होगा, देखिए देख सकते हैं कंपेनियन, ठीक है। फिर इसमें और वर्ड इसमें देख सकते हैं आप, हाउंच बैक, ठीक है। आपको जो वर्ड आपको दिखे यहाँ पर, जो आपको अच्छा लगे, है ना, वही वर्ड को आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाउंच बैक, हाउंच बैक जहां भी होंगे होंगे उसको आपको लिख देनी है, ठीक है। फिर जैसे आपको तीसरा पैराग्राफ से फिर एक एक हेडिंग चुनना है, ठीक है, जैसे वेकिंग अलोंग कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे तीसरा तीसरा जो जो पैराग्राफ है आप देख सकते हैं, थर्ड पैराग्राफ वॉकिंग, है ना, कोई भी एक वर्ड वॉकिंग अलोंग द कॉरिडोर्स, इसी के आगे जो जो रहेगा, ठीक है, आपको लिखते जानी है। जैसे फर्स्ट लिखनी है यहाँ पर, क्या लिखनी है, पेटेंट्स, ठीक है, पेन एंड टेस्ट हो गया। फिर देख सकते हैं यहाँ पर पेन एंड टेस्ट हो गया। फिर इसी के आगे आप लिख सकते हैं सफरिंग एंड स्ट्रगल, यानी जो जो आपको मतलब लगे कि ये हमें लिखना चाहिए। ये थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ से आपको यहाँ पर जो चुन लिए इसी को आगे पढ़ें और तुरंत यहाँ से देखें कि यो वॉकिंग अलोंग कॉरिडोर्स ये है, तो इसको मतलब यहाँ पर इसको हेडिंग बना देंगे और इसी के आगे पढ़ते जाएंगे। जो जो आपको वर्ड दिखेगा, वन इसको वन मान लिए, इसको टू मान लिए, इसको यहाँ 3 मान लिए, यानी एक वर्ड, पूरा एक वर्ड आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग बन जाएगा, यहाँ सब हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे फोर में देखिए डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पैराग्राफ में आएंगे हम और देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, लिखा है ना यहाँ पर। तो इसी के आगे जो जो वर्ड है साइकोलॉजिकल, शॉर्ट वर्ड कर देंगे इसको, और इसी के आगे वर्ड है आपको यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिकल है। फिर इसी के आगे जैसे ओपननेस एंड पीस एंड गुड हो गया, ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं ओपननेस पीस एंड गुड, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं ओपननेस पीस एंड गुड हो गया, और फिर एक लास्ट वर्ड है हम इनफिनाइट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से 3 वर्ड बन गया। अब जो पांचों पैराग्राफ है ये इट इज द ट्रू देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, अगर ये वाला रहेगा तो आपको क्या करनी है, पहले डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट जो या डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट जो दिया हुआ है फर्स्ट है ना, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, इसी के आगे वाला जो लाइन होगा फोर्सेस एंड पीपुल, ठीक है। फिर यहीं से जो सो आपको देखनी है लव एंड लाइफ, जो आपको यहाँ होगा लव एंड लाइफ, कहाँ होगा लव एंड लाइफ खोजो, लव एंड लाइफ। फिर इसी के आगे जो सो डिस्कवर्ड, एक लास्ट वर्ड डिस्कवर्ड, लास्ट वर्ड एकदम चुनना जरूरी है। तो ऐसे यहाँ पर शॉर्ट वर्ड में यहाँ पर लिख देंगे डिस्कवर्ड, ठीक है। अब जो जो वर्ड यहाँ शॉर्ट में लिखें, ठीक है, यानी फुल एब्रिविएशन के रूप में लिखे, उसी को यहाँ फुल यहाँ नाम लिख देना है, ताकि जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको मालूम चल जाए कि क्या लिखा था बच्चा, है ना। तो कैरेक्टर का कैरेक्टर हो गया, कंपेनियन का कंपेनियन हो गया, कॉरिडोर का कॉरिडोर हो गया, डिस्ट्रक्शन का डिस्ट्रक्टिव हो गया, पूरा इसको लिख देना है पैसेज देख करके, ठीक है। और डिस्कवर्ड का डिस्कवर्ड हो गया, ठीक है। तो जो जो आप यहाँ वर्ड लिखेंगे, ठीक है, तो पहले इसको एक कॉलम आप साइड में बना लेंगे, ठीक है, और वही उसको देख देख के यहाँ पर उसको फुल यहाँ पर आपको इसको लिख देना है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको पैसेज को देखना है और पैसेज को देख करके सबसे पहले क्या करना है, टाइटल को चुनना है। टाइटल को चुन करके प्रत्येक वहां पहले पैराग्राफ टिक करेंगे, कितने पैराग्राफ हैं, 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ में इसको बांटना है। फिर इसको प्रत्येक पैराग्राफ से एक हेडिंग चुनेंगे और उसके आगे आगे 3 वर्ड या सेंटेंस को लिखते जाएंगे, और प्रत्येक सब हेडिंग में जो सो आपको शॉर्ट आपको वर्ड बनानी है, जिसे एब्रिविएशन करते हैं, की टू एब्रिविएशन, ये आपको लिखनी है। आपको साइड में इधर से कॉलम बना लेना है और कॉलम बना के आपको यहाँ की टू एब्रिविएशन यहाँ पर लिख देनी है, कम से कम 5 को प्रत्येक हेडिंग से, 5 हेडिंग है ना, तो 5 हेडिंग से 5 को आपको वर्ड यहाँ पर कम से कम लिखनी है। 5 के अलावा तुम आप कितना भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो, कोई आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर जानना है, नेक्स्ट आपको जो रहेगा राइट समरी ऑफ द पैसेज इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, यानी 80 वर्ड्स में आपको लिखनी है द नोट्स वी हैव मेड, यानी इस नोट्स को जिससे आपने जिससे आप नोट्स बनाए हैं उसी से आपको देख देख के लिखनी है। तो आपको जैसे कुछ करना नहीं है, बस यानी आप जो पैसेज जो देख रहे हैं, ऊपर का लाइन, ऊपर का जो पैराग्राफ है, ऊपर का कम से कम एक, जैसे यहाँ तक, ठीक है, एक सेंटेंस को छोड़ करके ऊपर जो लिखे हैं,
तो एक सेंटेंस जो ऊपर जो है उसको छोड़ करके उसके फुल स्टॉप के बाद में जो भी वर्ड आपको दिखेगा, एक सेंटेंस, फिर इसको लिखेंगे, एक सेंटेंस छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक सेंटेंस जो है सो आपको पैराग्राफ लिखने के लिए पहले ऊपर क्या करेंगे, ऊपर का जो फर्स्ट लाइन नहीं लिखना है, तो एक एक लाइन ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ एक सेंटेंस यहाँ छोड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। यानी आपको प्रत्येक पैराग्राफ से एक एक सेंटेंस आपको उठाना है, यानी एक दो सेंटेंस उठाना है। यहाँ से एक सेंटेंस उठा लिए, यहाँ से एक उठा लिए, फिर यहाँ से उठाना है, फिर इसको ऊपर छोड़ देना है, फिर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना। ऐसा लिखना जो छोटे छोटे जो सेंटेंस हो वही लिखना पड़ेगा। ये लॉन्ग है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको नहीं लिखना है। तो यहाँ से शॉर्ट से लेकर के आपको यहाँ से लेकर ये भी लॉन्ग लग रहा है, जो लॉन्ग लंबा रहेगा, लंबा फुल स्टॉप रहेगा, उसको नहीं लिखना है। तो आगे यहाँ रहा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको लिख दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको लिख दिए। मतलब आपको पूरा अंत तक यानी दो लाइन करके अंत तक, यानी आपको प्रत्येक एक लाइन छोड़ के पूरा एक लाइन आपको लिखनी है। एक लाइन छोड़ेंगे इसको, फिर आपको यहाँ से जो सो इसको यहाँ तक लिखनी है। लास्ट आपको फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपको लिखना नहीं है, बाकी बात आपको बीच बीच से उठा करके एक एक सेंटेंस आपको इस तरीके से समरी आपको बना देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आपको जो सो समरी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको पैसेज से ही देख के सेंटेंस को यहाँ पर समरी आपको लिख देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब यहाँ आंसर बी लिखेंगे तो आंसर जो आपका जो क्वेश्चन नंबर रहेगा 40, आंसर 40 रहेगा, लिख के आपको नीचे लिखना है समरी। क्या लिखना है? समरी। इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, इसको ब्लू पेन से आपको ऐसे लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका समरी भी आपका तैयार हो जाएगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी ऐसे ही आप नोट मेकिंग बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी इस वीडियो को देख करके बहुत अच्छा लगा होगा और इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे और अधिक से अधिक इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका जो सो नोट मेकिंग, जिसे आपको हमने बतला दिया। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।